हेलो गाइस, तो आज हम देखेंगे स्ट्रिपिंग सेक्शन के लिए ऑपरेटिंग लाइन इक्वेशन हमारी क्या होती है। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमारी एनरिचिंग सेक्शन के लिए ऑपरेटिंग लाइन इक्वेशन क्या आई थी। हमारी एनरिचिंग सेक्शन के लिए जो ऑपरेटिंग लाइन इक्वेशन आई थी वो आई थी हमारी ये रिफ्लक्स रेशियो के टर्म्स में। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसी तरीके से स्ट्रिपिंग सेक्शन के लिए क्या होता है। स्ट्रिपिंग में क्या होता है कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि जब एनरिचिंग सेक्शन में जाता है तो हमारा जो है वो लिक्विड टू वेपर कन्वर्ट होता है। ठीक है, और जब स्ट्रिपिंग सेक्शन में आता है तो वेपर टू लिक्विड कन्वर्ट होता है। तो इधर स्ट्रिपिंग सेक्शन है तो इधर क्या हो रहा है, इधर वेपर वेपर टू लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है। अब जिस तरीके से हमने प्लेट्स काउंट करी थी ऊपर से एनरिचिंग सेक्शन के लिए, ऊपर से प्लेट काउंट करनी थी ना, तो इसी तरीके से स्ट्रिपिंग सेक्शन में भी हम ऊपर से ही प्लेट काउंट करेंगे। ये देखो, ये आ गया, ये देखो, ये एम प्लेट हो गई। ठीक है, और ये हो गई M+1 प्लेट। ठीक है, M+1 प्लेट नीचे वाली, ये ऊपर वाली एम प्लेट, ये M+1। इसी तरीके से यहाँ पे जो लिक्विड फ्लो रेट होगा वो क्या होगा, L बार। ठीक है, L बार। और जो वेपर फ्लो रेट होगा वो लेंगे हम B बार। जो लिक्विड फ्लो रेट होगा उसको हम L बार कंसीडर करेंगे। हमने एनरिचिंग सेक्शन के लिए या रेक्टिफाइंग सेक्शन के लिए क्या लिया था, हमने L लिया था, लिक्विड फ्लो रेट। ठीक है, ये नोटेशंस का ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, और उसके लिए वेपर फ्लो रेट के लिए हमने लिया था वहाँ पे V, और यहाँ पे लेंगे हम L बार लिक्विड फ्लो रेट के लिए और B बार वेपर फ्लो रेट के लिए। अब एनरिचिंग सेक्शन में हो क्या रहा होगा, एनरिचिंग सेक्शन में क्या हो रहा होगा कि हमारा जो वेपर है, हमारा जो लिक्विड है, लिक्विड वो नीचे की साइड आ रहा होगा और वो रीबॉयलर में जाएगा। रीबॉयलर बॉटम प्रोडक्ट अलग निकालेगा और वेपर जो है वो वापस डिस्टिलेशन कॉलम में चली जाएंगे। ठीक है, यही चीज़ तो हो रही थी हमारी। जो लिक्विड हमारा नीचे आ रहा है तो वो बॉटम में चला जाएगा रीबॉयलर, जब रीबॉयलर से पास होके, ये हमारा डब्ल्यू बॉटम फ्लो रेट होता था। और ये जो है हमारी वेपर, वेपर वापस क्या कर चली जाएंगी इसमें, स्ट्रिपिंग सेक्शन से ऊपर। ठीक है, अब क्या होगा, अब हम इसके लिए निकालेंगे अपनी ऑपरेटिंग लाइन इक्वेशन। तो सबसे पहले हम इसमें बैलेंस लगाएंगे। ठीक है, मास बैलेंस लगाइए इस पर, मास बैलेंस लगाओ इस पर। तो किस तरीके से लगेगा मास बैलेंस, L इज इक्वल टू V प्लस डब्ल्यू। क्या आएगा मास बैलेंस हमारा इस पर, L इज इक्वल टू, यहाँ पे हम L बार की बात करेंगे ना, L बार की बात करेंगे, L बार इज इक्वल टू, L बार इज इक्वल टू V बार प्लस डब्ल्यू। ठीक है, तो यहाँ से B बार क्या निकल के आ जाएगा हमारा, B बार आएगा हमारा, B बार क्या आ जाएगा, L बार माइनस डब्ल्यू। ये हमारी ओवरऑल बैलेंस की इक्वेशन हो गई। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, ओवरऑल बैलेंस की इक्वेशन। अब इसी तरीके से हम इसके लिए कंपोनेंट बैलेंस की इक्वेशन लगाएंगे। तो जब हमने देखा था किसके लिए, इस वाली प्लेट्स को कंसिडर करेंगे हम, किसको कंसिडर करेंगे, इस वाली प्लेट्स को। तो किस तरीके से इस पर कंपोनेंट बैलेंस की इक्वेशन लगेगी। ठीक है, ये देखो, ये देखो, इस पे लगाएंगे हम कंपोनेंट बैलेंस की इक्वेशन। कंपोनेंट बैलेंस की इक्वेशन किस तरीके से लगेगी हमारी, कंपोनेंट बैलेंस की हमने उसमें किस तरीके से लगाई थी, वी बार, सॉरी एक सेकेंड, उसमें कंपोनेंट बैलेंस की इक्वेशन हमने कैसे लगाई थी, बी बार इस इंटू वाई, उधर क्या लिया था हमने, n+1 लिया था, और इधर क्या है हमारे पास, m+1। ठीक है, बी बार इंटू वाई m+1 इज इक्वल टू, क्या आया था, एल बार इंटू एक्स एम। ठीक है, एक्स एम, यही तो आ रहा है, माइनस डब्लू इंटू एक्स डब्लू। ये हमारा बॉटम का हो गया, जहाँ पे हमने बात करी थी कि एक्स एम क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ मोर वॉलेटाइल कंपोनेंट, और एक्स डब्लू मोल फ्रैक्शन ऑफ मोर वॉलेटाइल कंपोनेंट एट दी बॉटम। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब हमारी, हम देखते हैं हमने करा क्या है। ठीक है, हम देखते हैं हमने करा क्या है।
हमने ये देखो, ये हमने क्या ले लिया, ये हमने लगाई ओवरऑल बैलेंस की इक्वेशन, ये लगाई हमने ओवरऑल बैलेंस की इक्वेशन, ठीक है, ये आ गई हमारी। फिर हमने लगाई कंपोनेंट बैलेंस, तो ये आ गई, वही चीज़ आई, ये देखो। अब इधर से क्या करेंगे हम, वाई एम प्लस वन की वैल्यू निकाल लेंगे। वाई एम प्लस वन की वैल्यू क्या आ जाएगी, एल बार बाई बी बार, ठीक है, ये चला जाएगा इधर, एल बार बाई बी बार एक्स एम माइनस डब्लू बाई बी बार एक्स डब्लू, ठीक है, ये आ जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, ये तो हमारी एक इक्वेशन हमारी क्या आ गई, ये आ गई, एक इक्वेशन हमारी आ गई, ये आ गई हमारी ऑपरेटिंग लाइन की इक्वेशन। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से अगर हम इसको कंपेयर कराएं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से अगर कंपेयर कराएं इसको, तो हमारा स्लोप क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा स्लोप आ जाएगा हमारा m एल बार बाई बी इंटू एक्स एम है, तो एम एक्स प्लस सी से करा रहे हैं ना, तो एल बार बाई बी हमारा स्लोप आ जाएगा यहाँ पे, और इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा हमारा, इंटरसेप्ट सी, इंटरसेप्ट हमारा ये आ जाएगा डब्लू बाई वी बार इंटू एक्स डब्लू, ठीक है, ये वी बार है, बी बार है, ठीक है, इंटू एक्स डब्लू, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे हम, ये हमारा स्लोप आ गया, ये हमारा इंटरसेप्ट आ गया। अब सेम इसी तरीके से, अब सेम इसी तरीके से हम देखेंगे कि आगे क्या होगा, सेम इसी तरीके से हम आगे देखेंगे कि क्या होगा। ये मैंने बता दिया था, ठीक है, एल बार क्या है हमारा लिक्विड फ्लो रेट इन द स्ट्रिपिंग सेक्शन, और बी बार हमारा वेपर फ्लो रेट, उधर हम एल और वी ले रहे थे किसमें, एनरिचिंग सेक्शन में। ये डब्ल्यू हमारा बॉटम फ्लो रेट था, उधर डी डिस्टिलेट फ्लो रेट था, ठीक है, उधर हम डी ले रहे थे, इधर डब्ल्यू ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अगर हम करेंगे, ये हो गया स्लोप हमारा एल बार बाई बी बार, ठीक है, स्लोप ये आ गया हमारा एल बार बाई बी बार, स्लोप आ गया हमारा एल बार बाई बी बार। अब आप खुद ही सोचो कि स्लोप हमारा उधर क्या होता था, जो हमारा रेक्टिफाइंग सेक्शन होता था उसमें हमारी स्लोप की वैल्यू क्या होती थी, हमारी स्लोप की वैल्यू क्या आई थी हमारी, हमेशा स्मॉलर देन वन आ रही थी, उधर स्मॉलर देन वन आ रही थी, और इधर क्या हो रहा था, उधर स्लोप की वैल्यू क्या थी, आर अपॉन आर प्लस वन थी, ठीक है, आर अपॉन आर प्लस वन। तो उधर स्लोप की वैल्यू क्या आ रही थी, स्मॉलर देन वन, लेकिन यहाँ पे क्या आ रही है, एल बार बाई बी बार हमारा क्या आ रहा है, स्लोप, एल बार बाई बी बार क्या आ रहा है हमारा स्लोप। अब बी बार को हमने वहाँ से निकाला था ऊपर से, बी बार को हमने निकाला था कहाँ से, ऊपर से, जब हमने ओवरऑल बैलेंस की इक्वेशन लगाई थी। तो बी बार क्या आ रहा था, एल बार माइनस डब्लू बार, एल बार माइनस डब्लू आ रहा था, ठीक है, एल बार माइनस डब्लू, एल बार माइनस डब्लू, एल बार अपॉन एल बार माइनस डब्लू, ठीक है। तो क्या होगा, देखो एल बार तो ये है ही, जब एल बार में से किसी हम चीज़ को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है ये हमेशा ग्रेटर देन वन आएगा। तो स्लोप जो है वो किसके लिए, स्ट्रिपिंग सेक्शन के लिए हमेशा जो है वन से बड़ा रहेगा, और एनरिचिंग सेक्शन के लिए हमेशा स्लोप वन से छोटा रहेगा। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा याद रखने की है, ठीक है। कभी भी जो हमारा बॉटम फ्लो रेट होगा वो कभी भी हमारा लिक्विड फ्लो रेट से कभी भी ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है, ये चीज़ नोट करके लिखने की है, ठीक है, ये चीज़ नोट करने की है कि कभी भी हमारा जो बॉटम फ्लो रेट होगा वो लिक्विड फ्लो रेट से कभी भी ज़्यादा नहीं होगा, किसके, स्ट्रिपिंग सेक्शन के। अब जो रिज़ल्ट आए हैं वो हम लिख लेते हैं एक बार, जो हमारे किससे, जो हमारे रिज़ल्ट आए हैं एनरिचिंग सेक्शन से और स्ट्रिपिंग सेक्शन से, जो दोनों रिज़ल्ट आए हैं उनको हम लिखेंगे। और अभी तक तो याद भी हो जानी चाहिए क्योंकि हमने बहुत बार रिवाइज कर लिए हैं वो सारे रिज़ल्ट्स जितने भी हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रिपिंग सेक्शन के लिए। स्ट्रिपिंग सेक्शन के लिए हमारा क्या आया है कि स्लोप हमारा ये आ गया, ठीक है, एल बार बाई बी बार, और हमारी ऑपरेटिंग लाइन की इक्वेशन ये आ गई, इंटरसेप्ट हमारा ये आ गया। स्लोप हमेशा हमेशा वन से जो है वो बड़ा रहेगा, ठीक है, ऑलवेज ग्रेटर देन वन। सिमिलरली हमारी उधर क्या आई थी, उधर इक्वेशन क्या आई थी हमारी, एल प्लस डी आ रही थी, ठीक है, डब्ल्यू की जगह डी आ रही थी उधर, तो वाई एन प्लस वन था उधर, तो उधर एल